8 बरस का तो हुआ होगा ना? सुना है पढ़ा रहे हो उसे। क्या फायदा, कर्जा तो उसी को उतारना है। मेरी बात मान, लगा दे काम पर। उसी को आराम रहेगा, कर्ज जल्दी उतरेगा। कर्ज से छुटकारा नहीं ना, है कि नहीं? का कर्ज उतारने के लिए काम नहीं करता है। सरकार बोरी में चले गई। अशोक घासी हूं ना तुम। क्या तुम अपने बाप दादा का कर्जा नहीं उतारे? हाँ बच्चा, इधर आ, पास में आ। हाँ, पाठशाला में अक्षर पढ़ता है। अच्छा है, अच्छा है। जा। घासी, तेरी औरत ने हमारी बहुत सेवा की। अबे पहुंच ना। पर पिछले कुछ दिनों से भी जानता हूं, तू भी जानता है, और काम करेगा तो मर जाएगा, अनाथ हो जाएगा लड़का। माँ तो इसकी पहले ही। साहूकार, नहीं साहूकार, जो आप कहो। क्या नाम है तेरा? बाबूली। जिस दिन ये अपनी माँ के इलाज का कर्जा उतार देगा, उसी दिन पाठशाला भर्ती कराओ, स्कूल पढ़ाओ, कॉलेज पढ़ाओ, सारे अरमान पूरे कर लेना। उसी दिन ये आजाद हो जाएगा। पापा माता भाग के कहाँ जाता है? इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्या हुआ, क्या हुआ मिश्रा बाबू, क्या हुआ? के बगैर सोता है हरामजादा ये। नहीं मिश्रा बाबू, आगे से ये ऐसा नहीं करेगा। मैं बाप हूँ इसका, मैं जवान देता हूँ, मेरी जिम्मेदारी। अब ये पिल्ला हमारा है, तू इसका बाप नहीं है। और वैसे भी क्या पता तेरा खून है कि नहीं है? साली तेरी बीवी तो। मिश्रा बाबू, अरे वाह, तेरे खून में गर्मी कहाँ से आ गई बे? काम चोर है। जानवर समझ के रखा इनको। ऐसे ऐसे बेरहमी से मारते हैं। काशी, बंद कर, रोना बंद कर, रोना बंद कर, बस। मैं जानता हूं क्या करना है, मैं बताता हूं। आज से ये लड़का खान पर काम नहीं करेगा, यहां रहेगा, मेरे पास, मेरी निगरानी में। बीच बीच में मिलने आया करना। जा, अब घर जा तू। समझा? जी बाबू। बाबूली, अंदर चल। जा बाबूली, या खाना पीना ठीक मिलेगा, मार नहीं पड़ेगी। मैं आते रहूंगा ना। मना ना कर बेटा, नहीं तो मुझे मार पड़ेगी। जा बच्चा, जा, ये हम दोनों के लिए अच्छा है। जा। चलत मुसाफिर मोलियो रे पिंजड़े वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोलियो रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी हलवैया दुकनिया। उड़ उड़ बैठी हलवैया दुकनिया है। बर्फी के सब रस ले लियो रे पिंजरे वाली मुनिया। ए बाबूलिया, थोड़ा पीठ पर पैरों से मालिश कर दे बेटा। बाबूलिया, ए बेटा, तुझे पाठशाला में क्या क्या सिखाते हैं रे? हैं?
अब तुझे कोई छोटी जात का तो नहीं कहता ना? अब रोने से क्या फायदा घासी? कौन कौन है? इसे फेंक दो घासी। इसे चलाने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है, वो तुम में है नहीं। आप यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहते हो आप? तुम्हारी और बाबुली की आजादी। इतना बताओ घासी, अगर तुम्हारा बाबुली लिखे पढ़े कुछ बने तो एतराज है तुम्हें? नहीं ना? तो फिर उसे गिरवी क्यों रखा? आपको कैसे पता चला? घासी, मेरा काम है ये, बंधुआ मजदूरी से लड़ना। पर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे बंधुआ मजदूरी खटकती है बुरी तरह से। घासी, हमारे देश में कानून है, मजबूत कानून है, जो तुम्हें और बाबुली को इस जाल से निकाल सकता है। अपने बाप दादाओं के कर्जे के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो घासी, और ना ही तुम्हारा बच्चा है। तुम लोगों से बंधुआ मजदूरी कराने के जुर्म में पंडा बाबू को अच्छी खासी जेल हो सकती है। क्या बात कर? वो तो साहूकार है, माई बाप है। खून चूस रहा है वो तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का। बाबूजी, मैं अंगूठा छाप हूं, पर इतना जरूर जानता हूं, जो है सो है। आपकी बातों का कोई मतलब नहीं है, और अगर आप हमारी भलाई चाहते हो तो हमें अकेला छोड़ दो। तुम्हें अकेला छोड़ने से कुछ नहीं होगा घासी। भलाई सिर्फ तब होगी जब तुम और तुम जैसे सैकड़ों बंधुआ मजदूर मिलकर बगावत करेंगे, और इस बगावत में मैं तुम्हारे साथ हूं। और मैं अकेला नहीं, इस देश का कानून मजबूत चट्टान की तरह पीछे खड़ा है। आपको अब पता चल ही गया होगा कि भीमा के साथ क्या हुआ था। भीमा ने भी बगावत की थी ना आपकी मदद से। भीमा का बलिदान इस केस की मजबूती बनेगा। एक बात याद रखना, भीमा तुम्हारे लिए शहीद हुआ है। भीमा कुत्ते की मौत मरा है बाबूजी, हमारे सामने कुत्ते की मौत। और तुम कुत्ते की जिंदगी जी रहे हो, इस बात का एहसास नहीं है तुम्हें? क्यों डरते हो इतना? घासी, इतना डर क्यों है? मन ही मन में घासी को प्रशांत नायक की बातें समझ में आ रही थी, सही भी लग रही थी। पर उसे और उसके जैसे लाखों बंधुआ मजदूरों के लिए गुलामी की जंजीरें तोड़ना तब तक मुमकिन नहीं था जब तक वो मानसिक गुलामी के अंधकार से बाहर निकल नहीं आते। इसी मायूसी के अंधेरे में घासी दिन पर दिन डूबा चला जा रहा था, और उसका फूल सा बच्चा बाबुली अमानवीयता के पैरों तले कुचला जा रहा था। बाबुली, बाबा, ये हाथ पे क्या हुआ रे? ये जो तूने सामान गिराया है, नुकसान किया है, कौन मरेगा? आंख दिखाता, आंख दिखाता मुझे। नहीं जगह, नहीं जगह। मेरे को नहीं मालूम था साहब, वो मालूम नहीं को गलती से फुट गई साहब। बड़े साहब का कितना नुकसान हुआ होगा। एक बोतल विलायती की क्या कीमत होती है पता है? शायद इसलिए इतनी जोर से मारा। आइंदा ख्याल रखना बेटा, दिल लगाकर काम करना।
वो माए बाप है, मारते हैं तो प्यार भी करेंगे। नहीं बाबा, कभी प्यार नहीं करते, वो तो हरदम हरदम। क्या तोड़ा? हाँ भरेगी तेरी या बाप भरेगा? बाबा, आप नो क्यों रहे? आप कहते थे ना। बाबूजी, बाबूजी मैंने तय कर लिया है। मेरे बाबूली को आजाद कराना है। जानते हो खासी, तुम अगर आज मिलने नहीं आते तब भी मैं मिलने आता तुमसे। दरअसल एक बहुत बुरी खबर मिली। क्या क्या बाबूजी? मीना, जानते हो इसे? ये पंडा बाबू की हवेली पे काम करती, जैसे तुम्हारी पत्नी पद्मा करती थी। क्या हुआ मीना? है? बाबूली तो ठीक है ना? है? मीना? बाबुली को कुछ नहीं हुआ खासी। तो फिर? दरअसल खबर तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी के बारे में है। मीना का कहना है कि वो अपनी मौत नहीं मरी, उसे पंडा बाबू और उसके आदमी ने जहर देकर मारा है। ये क्या कह रहे हैं आप? मीना? दरअसल तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी ने पंडा बाबू के सामने शर्त रखी थी कि अगर वो बाबुली से बंधुआ मजदूरी करवाएगा तो वो उसकी भुवनेश्वर में रहने वाली बेटी श्रीलेखा को पंडा बाबू की करतूतों के बारे में सब कुछ बता देगी, कि कैसे वो बंधुआ औरतों के साथ बार बार बलात्कार करता है। बस इसलिए उसने। बाबूजी, वो मेरे बाबुली को भी मार डालेंगे। उसने बहुत मारा है, उसे बहुत जुल्म किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरा बाबुली बहुत छोटा है बाबूजी, उसे बचा लीजिए बाबूजी, उसे बचा लीजिए। हम बाबुली को आज ही आजाद करवाएंगे। हाँ, इस काम में मीना हमारी मदद करेगी। आज के आज ही तुम और बाबुली ये गांव छोड़ रहे हो। बाबुली चल भाग। कितना प्यार किया, फिर भी जात दिखा दी साले ने। रुला रुला के मारेंगे। और वो प्रशांत नायक। पर पंडा बाबू के खुखार इरादे नाकाम रहे। प्रशांत नायक की मदद से खासी और बाबुली जयंतीपाड़ा गांव से भाग निकलने में कामयाब रहे। कहाँ लेके गया घासी अपने लड़के को? मुझे नहीं मालूम साहब जी, मुझे नहीं मालूम। तेरा एक लड़का है ना बंतरी गांव में तेरी अम्मा के पास, उससे जाके पूछो। नहीं साहब जी, मैं बताती हूँ। प्रशांत बाबू उसको अपने साथ ले गए। मुझे माफ कर दीजिए साहब जी, मुझे माफ कर दीजिए। मिश्रा, इसे माफ कर दे। बंधुआ मजदूरी से मुक्ति पाए पूरे 1 साल के बाद भी खासी को डरावने सपने आतंकित करते हैं। अक्सर उसे अपनी आजादी कोई झूठा ख्वाब लगता है। बाबुली, ए बेटा, तू ठीक तो है ना? ओफो बाबा, छोड़ो ना, होमवर्क करना है। हैं? क्या करना है? होमवर्क। खासी और बाबुली का पहले भुवनेश्वर और फिर मुंबई में पुनर्निवास करवाने के बाद प्रशांत नायक ने पंडा बाबू के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की पहल की है। न्यायालयों के फैसले जो भी हों, पर खासी और बाबुली की जीत
हो चुकी है। बावली की माँ लक्ष्मी के सपने साकार हो चुके हैं। वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखाकर गुलामी के चक्रव्यूह से आजाद कराना चाहती थी, और ऐसा हुआ। लक्ष्मी, भीमा और मीना की आहुति और खासी के साहस ने बाबुली को नई जिंदगी दी है। आज खासी और बाबुली पहली बार मुक्त सांसें ले रहे हैं, और शायद सही अर्थ में आजाद होने का मतलब हम सबसे बेहतर समझते हैं। बंधुआ मजदूरी की प्रथा को जड़ से उखाड़ने में हमारे पास संवैधानिक हथियार हैं। चिल्ड्रन प्लेजिंग ऑफ लेबर एक्ट 1933, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 और बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976, जो किसी भी किस्म की बंधुआ मजदूरी को पूरी तरह से गैर कानूनी करार करता है। ये एक्ट बंधुआ मजदूरों को आजाद करते हुए उनके सारे कर्ज माफ करता है, और इस एक्ट के तहत जबरदस्ती मजदूरी कराने वालों को 3